भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले 25 सालों का एक एक साल का डेटा हमने निकाला। आप देखिए एवरेज 2000 में 2, 2001 में 2, 2002 में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ। एवरेज अगर लास्ट 25 ईयर्स का निकाले 5.6 केसेस। 2025 में हम लोगों की प्रोएक्टिव जो हमारा एक डेडिकेटेड सेल बना हुआ है, प्रोसिक्यूशन का डेडिकेटेड सेल बना हुआ है, न्यायालय से कोऑर्डिनेशन का, एक हमने विटनेस हेल्प डेस्क बना दिया है, रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। उसके चलते पिछले साल बढ़कर की संख्या 30 हो गई। इस साल अभी तक 10 हुई है, लेकिन जो हमारे सरकारी जो एडवोकेट हमारे कोर्ट में है, उनका कहना है कि हम लोग ये 30 के पार जाएंगे। एक चिंता का विषय है कि औसतन निष्पादन का समय 13 साल ट्रायल का। हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर इसको हम संख्या बढ़ा दें, कोर्ट की संख्या बढ़ा दें, तो घट करके 4 से 5 साल में आई थिंक कन्विक्शन या रिहाई जो भी है हो जाना चाहिए। क्योंकि 13 साल तक रहने का मतलब है उसके सारे सेवानिवृत्ति के लाभ, बाकी चीजें भी पेंडिंग है। तो विद द न्यू डायरेक्शन कि हम और कोर्ट खोलें, कोर्ट की संख्या बढ़ाएं, ये हम लोगों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट, ये जो वही है 34 मामले। ये हमारे मुख्य मामले क्या हैं? 70% मामले अभी कोर्ट में पेंडिंग है। 34 मामले जिसमें 20 करोड़ की संपत्ति शामिल है, वो माननीय उच्च न्यायालय में अपील में 10 वर्षों से लंबित है। हमारे एक्ट में दिया हुआ है कि अपील को 6 माह के अंतर्गत निष्पादित किया जाना, ऐसा एक्ट में लिखा है, लेकिन अपील पेंडिंग है 10 साल से ज्यादा। तो ये इतना बड़ा गैप जो हो रहा है, मैं चाहूंगा कि अरविंद जी और अनिल जी ही इसका हमारे विधि पदाधिकारी हैं, थोड़ा इसका निदान निकालें। ये कैसे सॉल्व होगा जबकि एक्ट कह रहा है कि 6 महीने में आपको अपील का निष्पादन करना। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा क्या हो रहा है, हमको नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। अभी नियमावली में ये नहीं लिखा है कि वो अपनी संपत्ति मूल्यांकन को किस लेवल पे वो दायर कर सकता है। जब वो कारण परीक्षा उससे की जाती है, कोर्ट पूछता है क्यों नहीं आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, उस समय कुछ नहीं बोलता और बाद में पिटीशन देता है, मेरी संपत्ति का मूल्यांकन नहीं हुआ, मेरा भवन का मूल्यांकन गलत हो गया, मेरा जमीन का मूल्यांकन गलत हो गया। वो अलग अलग स्टेज में पिटीशन रेज करता है। अगर हमारी नियमावली में ही डाल दिया जाए कि नहीं, शो कॉज का जो कितना समय पृथ्वी जी 45 डेज में ही आप रेज कर सकते हैं। अगर हम नियमावली में डाल देंगे तो वो बंधेगा और 6 महीने में जो डिस्पोजल का टारगेट है हमारा हो जाएगा। एक सबसे लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है कि कई जिलों में संपत्ति अगर है तो कोर्ट तो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कहता है, पटना को, कि आप संपत्ति जब्त करिए जहां पर मेजर प्रॉपर्टी, लेकिन उसकी संपत्ति कई जिलों में होती है। उन जिलों के जिला पदाधिकारियों से कोऑर्डिनेट करने में, उन जिला पदाधिकारियों को कोर्ट का आदेश ट्रांसफर करने में और उनके यहाँ अधिहरणवाद जब शुरू होता है वो कराने में प्रैक्टिकल दिक्कत होती है। आज ही मैंने डीएम पटना से बात की, एक मामला लाए थे, 2 महीने हो गए हैं और अभी तक वो अधिहरण नहीं हो पाया, जबकि कोर्ट का आदेश आ गया। मैंने डीएम नए जो ज्वाइन किया पटना में, उनसे कहा है उनको कोर्ट की कॉपी भी भेजिए कि आप सर्टिफाइड कॉपी लेकर के उसको चेक करें। इसको भी हम लोग एक वीसी के माध्यम से अगर करेंगे तो सुविधा होगी। नेक्स्ट, विभागीय कार्रवाई में भी हम लोगों ने अपने यहाँ एक डेडिकेटेड सेल बना दिया है। लगभग 30 से 40 गवाहियां प्रतिमाह होती है हमारी। कई बार अपचारी के अनुपस्थित रहने पर भी विभागीय कार्रवाई लंबित है। आज ही एक एसपी जो हमारे साथ में काम किए थे आए मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि आज मैं तीसरी बार एक ही विभागीय कार्रवाई में जा रहा हूँ, जो डेलिंक्वेंट है वो नहीं आ रहे हैं, आपके यहाँ से मैं जा रहा हूँ और प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी जा रहे हैं। अब उनको विदेश भी जाना है अगले 5-6 महीने में। तो बोले कि 3 बार से आने के बाद भी मेरी गवाही नहीं हो रही है, डेलिंक्वेंट नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से एज जीएटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसीएस, आपकी तरफ से स्पष्ट निर्देश हो कि अगर डेलिंक्वेंट नहीं आ रहे हैं, हमारे गवाह उपलब्ध हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में उनका बयान ले लिया जाए, कॉपी उनको भेज दी जाए और कहा जाए कि ये बयान दिया गया, आपको क्या कहना है, कोई कारण परीक्षा करना है, तो अगली गवाही को आप आकर के अगली तिथि को आप इनसे कारण परीक्षा या जो भी क्वेश्चन आंसर करना है वो कर ले, अन्यथा इसी को फाइनल मान लिया जाए। तो क्योंकि कई विभागीय कार्रवाई भी वर्षों से लंबित हो, तो उसको भी फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है। न्यायिक कार्रवाई में भी हम लोगों ने एक टारगेट बनाया कि हमारा गवाह अगर कोर्ट में जाए तो उसकी गवाही होना चाहिए। हमने हर कोर्ट के बारे में लिखा है 19%, एवरेज 20% गवाह बगैर गवाही के लौट जाए। हमारे यहाँ कोर्ट में जाते हैं
लेकिन उस दिन कुछ भी कारण हो सकता है, छुट्टी हो सकती है, अचानक कोई हो सकता है, या पहले का जो गवाह है उसकी गवाही लंबी चल गई, तो 20% गवाह मेरा गवाही के पहुंचने के बाद भी बगैर गवाही के लौट रहा। इसको हम लोगों ने टर्म दिया है, लोकल टर्म, मिस फायर गवाह, मतलब मिस फायर हो गया, तो वो हमारे यहाँ बनता है, इसको हम लोग रिड्यूस करा रहे हैं। और हम लोग बात करते हैं कि जिसकी जरूरत है वही जाए, और जो जाए उसकी गवाही हो जाए, ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा कन्विक्शन पिछले जो 25 सालों का रिकॉर्ड था उससे 6 गुना ज्यादा हो गया, और इस साल हम उसको भी पार करें। तो ये हमारा है। एक और है प्रस्ताव जो मैंने विभाग को भेजा है, कई हमारे आय से अधिक संपत्ति के मामले हैं, उसमें कृषि से कितनी आय हुई, एग्रीकल्चरल इनकम कितनी हुई, इसको लेकर के डिस्प्यूट होता है। कभी कोई अंचलाधिकारी का रिपोर्ट, कभी कोई की रिपोर्ट, कभी कुछ आ जाता है। अगर तकनीकी परीक्षक कोषांग में एक विशेषज्ञ समिति बना जाए, जिसमें एग्रीकल्चर के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग और जो भी लोग हैं, इसी तरह से डेयरी से इनकम किया है, लोग बोलते हैं डेयरी से हमारे यहाँ चलती है, डेयरी से मेरी इतनी इनकम होती है, हमारे पास में कोई कैलकुलेशन का मैकेनिज्म नहीं है। अगर तकनीकी परीक्षक कोषांग से आ जाएगा तो पूरे स्टेट में यूनिफॉर्म एक सिस्टम बन जाएगा, या कम से कम उसकी एसओपी दे दी जाए और सब डीएम को भेज दिया जाए। इस पर भी विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत डिस्प्यूटेबल हो जाते हैं, दोनों तरफ के आर्गुमेंट चलते हैं। तो ये हमारा सुझाव था कि ऐसे विधिक मामलों में विभाग की तरफ से आप अगर पहल करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग को मदद मिलेगी। एज एसीएस निगरानी विभाग and as one of the very seasoned and distinguished bureaucrat of Bihar administration, और आप एसीएस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट भी हैं, आपका बहुत एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है आपने जो आधे घंटे ध्यान दिया है, आधे आधे घंटे आप एक महीने में दे देंगे तो काम हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जो प्रतिभागी यहाँ पर आए, जो सभी लोग वक्ता लोग आए, हमारे जो श्रोतागण आए, आप सभी का बहुत बहुत जितेंद्र सिंह गंगवार जी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में आरक्षी महानिरीक्षक श्रीमती करीमा मलिक जी, हमारे निगरानी विभाग में संयुक्त सचिव श्री जावेद आलम जी, पटना उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल बाबू और अरविंद जी, और अन्य अधिवक्ता जो मंचासीन हैं, मृत्युंजय जी, और उपस्थित सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक, आरक्षी अधीक्षक और सभी निगरानी विभाग के पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधुगण, आप सब लोगों को बिहार सतर्कता जागरूकता दिवस एवं सप्ताह का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं महानिदेशक महोदय का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, जो 80 साल से जो रखा हुआ था ये, और उसके बाद इस विभाग में एक लोगो नहीं था, इन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, और इसके कारण जो जो बिंदु था, जो जो समस्या था, अभी हम लोग उच्च स्तर पर हम लोग विचार विमर्श किया, कन्विंस करने का प्रयास किया। तो इस पर सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सारे उनके द्वारा जो जो हम लोगों ने मांग रखी है, लगभग 100% उनके द्वारा मांगे और उससे ज़्यादा ही मिल गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस मंच से मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और महानिदेशक महोदय का पूरा ये पहल है, इसी के कारण ये संभव हो पाया है। ये लोगो आप लोग जो देख रहे हैं, इस सुंदर लोगो, इसमें आरक्षी पुलिस महानिरीक्षक महोदय गरिमा जी द्वारा 2-3 बार बात करना, सर वो ऊपर में ये रहना, तो उस तरह का बहुत सारे बातों हो गई है। डिस्कशन होने के बाद ये लोगो हो गए, और एक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए एक सुंदर सा लोगो हो गया। इसका बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग तो सिर्फ एक माध्यम रहा, लेकिन इट इज योर इनिशिएटिव व्हिच हैज लेड टू दिस, नो। और उसके साथ साथ इस अवसर पर 2-3 बात कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो भी अभी जो विटनेस के बारे में मृत्युंजय जी बहुत लंबा बता रहे थे, तो जो भी विटनेस मतलब निगरानी से ही नहीं,
विभागीय कार्रवाई हो या किसी तरह का कोई विटनेस के रूप में भाग लेंगे, उनको यात्रा भर टीए डीए का मिल जाएगा। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणा की है। इसको मूर्त रूप देने के लिए हम लोग वित्त विभाग को प्रपोजल दिए, वित्त विभाग द्वारा इस पर वर्कआउट किया जा रहा है। और जहाँ तक ये भी बताया गया है कि बहुत सारा कोर्ट केसेस है, तो इसके लिए जो कोर्ट अभी हमारा 3 जगह है, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना में है, और इसमें एक सेट बढ़ाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा और इस पर भी सृजन करने के लिए भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो थाना का संख्या बढ़ाने के लिए भी इस पर भी घोषणा की गई। हम लोग औपचारिक रूप से इसको हम लोग कैबिनेट का अप्रूवल हो या किस तरह का करना है, हम लोग इसका प्रक्रिया पालन करके करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह का बहुत इसके लिए मैं ब्यूरो को खास करके मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम, मैडम ने बताया कि कल पोस्टर कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन किया और प्लांटेशन का एक जागरूकता हो गई, एक जन आंदोलन टाइप का एकदम प्रारंभ हो गया है। और हर एक जिला में सभी आजकल हम फेसबुक में तो नहीं है लेकिन देखते रहता हूँ, तो उसमें सब लोग शपथ ले रहे हैं, सब जगह एक माहौल बन गया है, बहुत अच्छा एक आंदोलन के तौर पर हो गए हैं। इसके चलते जो भ्रष्टाचारियों पर एक अंकुश लगे, साथ ही साथ हम लोग सिस्टमेटिक इसका रूट काज पर हम लोग अटैक करें, ताकि इस तरह का लोग डिस्करेज हो, एक अच्छे समाज के निर्माण करें। यहाँ हम लोगों का एक प्रयास होना चाहिए। और आप लोगों ने उसके बाद हमको प्रत्येक 15 दिन पर जो बैठक होती है, बहुत सारी प्रस्ताव आते हैं, हर एक सप्ताह हम आधा घंटा के लिए बैठक करते हैं। हाफ एन आवर, जस्ट हाफ एन आवर में जो जो बिंदु है उस पर सारे चीज का लोग उस पर निर्णय लेते हैं। इसमें खास करके जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करने के लिए और पीसी एक्ट के अंतर्गत जो जो मामले हैं, विटनेस का, नोडल ऑफिसर का जो जो हमारे पास प्रस्ताव आया है, इस पर भी आप इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आपको जल्दी ही। 10-15 दिन के अंदर इसका भी हम लोग सभी को लिखेंगे और यू विल सी द रिजल्ट्स। और मैं इस अवसर पर हमारा कुछ 2-3 ऑब्जर्वेशंस मैं बताना चाहता हूँ। मैं जीईडी का एसीएस के रूप में भी हूँ, मैं 4 साल से ज़्यादा हो गए।